के परिवेश में रंगमंच पर निर्माता और निर्देशक देश की संस्कृति और सभ्यता को पिरोकर आज जिस तरह से लोगों के सामने इन होने वाले कारणों को जब दर्शा रही है, लोग समझने को तैयार नहीं। सांप्रदायिक दंगे हिंदू और मुसलमान के बीच इस बात के लिए आएगा। मैं उन कायदों का मुरीद नहीं हूं जिन्हें तुम मानते हो। इस मुल्क में हमें मालूम है तुम में से एक एक बंदा हमसे नफरत करता है और इस बात से हम नावाकिफ नहीं हैं और हमारे पास इसका जवाब है, वो भी नफरत की शक्ल में। अपने ओहदेदारी के और बीच में कटे हुए उन लोगों को अपने गुट में मिलाने की एक ऐसी पीड़ा है जो दीमक की तरह पूरे देश को खोखला करती जा रही है। कौन नहीं जानता कि वर्षों पुरानी इस परंपरा को तोड़ने में कोई भी कामयाब नहीं होगा। संस्कारधानी राजनांदगांव में रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव के द्वारा 30 तारीख को यह नाटक का मंचन होने जा रहा है, जिसके लेखक पीयूष मिश्रा हैं। देश के विभिन्न कोनों पर इस नाटक जब शहर मेरा सोता है का मंचन हुआ है। कुछ लोग मंचन के बाद तरस जाते हैं कि आखिर हुआ क्या इस नाटक में, क्या दिखाया गया, क्या सोच है उस लेखक की जिसने जब शहर हमारा सोता है का शीर्षक लिखा है। वहीं पर शरद श्रीवास्तव ने इसे किस तरह से संस्कार धानी नगरी में दिखाने का प्रयास किया, उसे हम दिखाने के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं 30 तारीख को पद्मश्री गोविंद निर्मलकर के इस ऑडिटोरियम में, जहां पर एक से एक कड़ी को किस तरह से पिरोया गया और हर कलाकार की एक मजेदार कहानी है। कत्ल है, बलात्कार है, मोहब्बत है, ललकार है और किस तरह से चित्कार है उस आने वाले पल के लिए कोई समझ नहीं पा रहा है। बस घुटन सी महसूस हो रही है। निजात के लिए निजात पाना और इस नाटक को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस रंगमंच पर जो रंग दिखाई दे रहे हैं, उस रंग को अगर आपने नहीं देखा तो शायद आप चूक गए हैं। लगभग 2 महीने से इस कहानी पर समर्पित करते हुए ये कलाकार अपनी कला का बेजोड़ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस रंगमंच से कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी है, उस प्रस्तुति से आपको लगेगा हाँ, ये वो नाटक है, ये वो फिल्म है, ये वो रंगत है जो रंगकर्मी ने एक थाली में हमें परोसा है। पर क्या आप जागते हैं या सो रहा है इस सिस्टम की तरह? कोई बताएगा या आप देखने आएंगे? वाकई में देश में चल रहे तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। इस भयावह स्थिति को आज निर्माता और निर्देशक ने किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। घर में कोई नहीं, उनका तो सिर्फ इतना ही मंथन है कि मेरा शहर जाग रहा है, पर जागते ही शहर को
क्या निर्माता निर्देशक जगाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो कहावत की तरह है जो जानबूझकर सो रहे हैं? मेरे पास कुछ सवाल हैं पूछने। देख रहे हैं पर देखने की उस कला को छोड़ रहे हैं। बेहतरीन अदाकारी के बीच सरस श्रीवास्तव का निर्देशक आपके सामने फिर एक बार 2 घंटे 30 मिनट के लिए है। आप सादर आमंत्रित है इस शहर हुए इस शहर जो सो रहा है उसे जगाने का। तो जागिए। वहाँ आपके भाई की एक बंदे से खासी कहा सुनी हुई थी, उन मासूमों की तरह जिस पे क्योंकि आपने किस तरह से उससे कानून और कानून के रखवाले वो पांडे किस तरह से अपनी अहमियत को प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, नाटक जब शहर सोता है तो क्या होता है। सरदर्द की कुछ एक गोलियां तो मेरे पास भी हैं, नोट फरमाइएगा। बेफिक्र रहिए, महकमे का आदमी, ये मेरे पास महफूज रहेगी। कौन था वो बंदा? हमारे मोहल्ले का बंदा। उसका नाम? रियाजुद्दीन हैदर एहसास। नमस्कार। हमारा ये नाटक जब शहर हमारा सोता है, पीयूष मिश्रा जी द्वारा लिखित, और हमारे जो पूरे कलाकार हैं, बहुत से नए कलाकार हैं जो इस प्ले में अलग अलग भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। 30 तारीख को ऑडिटोरियम में 5 बजे ये मंचन हम करने जा रहे हैं। बहुत तैयारी की है हमने इस मंचन के लिए। पिछले 2-3 महीने से लगातार रिहर्सल हो रही है। मैं पूरे शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि जरूर आएं और हमारे कलाकारों का, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन करें। तो लीजिए, संस्कारधानी राजनांदगांव की इस रंगभूमि में एक कला का एक मंच और कलाकार किस तरह से अपने कला को प्रस्तुत करता है। बेहद पुरानी इस सृजन संस्था की एक नायाब तोहफा फिर 2 घंटे 30 मिनट के लिए इस शहर के लिए आ रही है। नाटक का नाम है जब शहर हमारा सोता है तब क्या होता है। क्या आप जागते हैं या शहर सो रहा है? सवाल पे सवाल उठता जा रहा है और इस सवाल पर निर्देशक और लेखक ने अपनी प्रस्तुति किस तरह से दी है। ये नाटक नहीं है, नाटक तो 30 तारीख को है और 30 तारीख को आप आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप सोते हैं, और आते हैं तो हम ये जानेंगे कि शहर जागता है, शहर सोता नहीं कभी। तो आइए कुछ कलाकारों से हम मुलाकात करते हैं कि 2 महीने से किस तरह से यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की और क्या किया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आर्यन हरियारनो है। नमस्कार। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमारी सृजन रंग यात्रा ये ग्रुप है। हम लोग 3 महीने से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस ड्रामा के लिए, एंड मैं चाहूँगा आप सब एक बार देखने ज़रूर आए। हमने बहुत मेहनत की, इस ड्रामा को अच्छे से हम प्रेजेंट करने वाले हैं 30 तारीख को ऑडिटोरियम में। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। आप बताएंगे श्रीवास्तव जी कि इस नाटक का जो आप पुलिस की भूमिका ले रहे हैं, तो क्या है उस नाटक में? नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। इस जब शहर हमारा सोता है इस नाटक में मेरी भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की है। इस नाटक में जो 2 समूह हैं, उन 2 समूह के लड़ाई के विषय में जो कुछ भी हमें करना होता है पुलिस डिपार्टमेंट को, वो बखूबी हम निभा रहे हैं। इसमें मेरे सीनियर हैं त्यागी साहब श्री शरद श्रीवास्तव, और मैं उनका असिस्टेंट हूं आमोद श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर के रूप में। क्या शहर सो रहा है? सच में शहर सो रहा है। इस शहर को जगाने के लिए एक रंगमंच के माध्यम से हमारे सृजन के जितने भी कलाकार हैं, बहुत अथक प्रयास करके जो संस्कारधानी के साथ
कला न्यायधानी के साथ जो हम दर्शक को जो दिखाना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे जो नए पीढ़ी हैं उन बच्चों की कला को देखे, उनकी प्रशंसा करें और सभी से निवेदन करूँगा कि इस नाटक को देखने जरूर आएँ। तो देखिए किस तरह से 30 तारीख के लिए इस हरेली के इस त्यौहार में छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध और एक पहला त्यौहार है। इस पहले त्यौहार के बीच इन 30 से 35 कलाकारों के बीच आपको सीधा आमंत्रण किया जा रहा है कि आप आइए और देखिए आखिर नाटक में है क्या। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।